नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। महाराष्ट्र से सीधा एक उम्मीदवार से बात करेंगे जो बीएमसी के चुनाव में वार्ड नंबर 2 दहिसर से चुनाव लड़ रही थी। बड़े सबूत लेकर आई हैं कि मेरे साथ तो खेला कर दिया, ईवीएम ने सब कुछ पलट दिया। मैं कुछ कहता तो आपको खराब लगता, क्योंकि आपको लगता है कि जब विपक्ष हारता है तो पत्रकार हो, नेता हो, सब ईवीएम को लेकर आ जाते हैं। लेकिन वो ईवीएम के सबूतों के साथ आपके समक्ष बताएंगे कि कैसे हुआ उनके वार्ड में, क्या खबर है। पहले सुनेंगे प्रबल प्रताप शाही जी को, जो कांग्रेस के नेता हैं, फिर उसके बाद वो बताएंगे उम्मीदवार, फिर वो बताएंगे उनकी एजेंट। पूरी दिलचस्प इस खबर को सुनिए और देखिए कैसे चुनाव का चीरहरण होता है, कैसे चुनाव जीता जाता है, कैसे चुनाव को मैनेज किया जाता है, और आप देखते रह जाएंगे। जी प्रबल जी, क्या खबर है? नमस्कार शिव कुमार मिश्रा जी। जैसा कि आपको मालूम है कि बीएमसी में चुनाव हो रहा है, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, और वार्ड नंबर 2 से ये हमारी प्रत्याशी है कांग्रेस से मेनका गिरी सिंह, जो मेरी पत्नी भी है, और ये हमारे इलेक्शन एजेंट है सुमन पाठक जी। अभी कल चुनाव हुआ है और आज जो काउंटिंग से अभी ये लोग आए हैं, तो इन लोगों ने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे पास आया और मुझे दिखाया, तो मैंने कहा आपसे बात करूं। एक है सेंट मैरी, बूथ संख्या कितना है ये? सेंट मैरी बूथ संख्या है ये संख्या 8। बूथ संख्या 8, 8 या 9 है ये। इसमें देखिए 417 वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को, 16 वोट मिला है कांग्रेस को। मात्र छाया का एक बूथ है, उसपे मिला है भाजपा को 412 वोट और कांग्रेस को मिला है 16 वोट। एक और बूथ है जिसमें मिला है 418 वोट भाजपा को और 14 वोट कांग्रेस को। ये कैसे पॉसिबल है? रिपीटेटिव वोट। इसके अलावा नहीं, एक ही वोट कैसे निकल रहा है? कांग्रेस का एक ही तो वोट। मैं सोच रहा हूं ये रिपीटेटिव वोट कैसे मिल रहा है? और कौन सा है इसके अलावा? अभी एक और पेपर, ये कौन सा टेबल? ये टेबल नंबर 20 पर सुनिए, टेबल नंबर 20 पर फिर बीजेपी को 403, कांग्रेस को 16 वोट। ये कैसे पॉसिबल है भैया? ये कौन सा गणित है? ये नरेंद्र मोदी का ईवीएम है, ज्ञानेश कुमार का ईवीएम है। पहले तो परसेंटेज नहीं बताती है इलेक्शन कमीशन 3 दिन तक, एकाएक रात भर में कल शाम को पोलिंग समाप्त हुई है, आज सुबह से काउंटिंग शुरू हुई है। और मेरे साथी बता रहे हैं, सुमन पाठक जी जो इलेक्शन एजेंट है, वो बता रहे बीएमसी वालों को रात में निकाल दिया गया। इसके और कागज निकालिए, इसके ईवीएम नंबर भी बताइए। मैं चाहता हूं ईवीएम नंबर के सही सुमन पाठक बताएं आपको। ये लीजिए, सुमन पाठक हमारे इलेक्शन एजेंट हैं वार्ड नंबर 2 से। सबसे पहले मैं देश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम जो इलेक्शन लड़ते हैं या जो भी मतदान करते हैं, सिर्फ अपना समय नष्ट करते हैं, अपनी छुट्टियों को नष्ट करते हैं, अपने जो रोजगार है 500-1000 रुपए वो नष्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ईवीएम में जो धांधली जो है डायरेक्ट अंदर से हो रही है। उम्मीदवार लड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका कोई ये नहीं है। उसके बाद में सर यहाँ पे जो बूथ में धांधली हुई है, 400 के फिगर में 16, 500 के फिगर में 20, ये फिगर है सर, ये फिगर है जो मैंने हर बूथ पे करीब करीब देखा है, और ये बूथ जो है फिक्स किया गया है। देखिए चुनाव आयोग भी क्या करता है कि वो बूथ जो है फिक्स करता है और वो बताता है, क्योंकि कैंडिडेट को पूरी तरह नहीं हरा सकता, पूरी तरह जीरो तो नहीं कर सकता कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उसे इज्जत बचाने पर रख देता है, बाकी हरा देता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, ये बताइए कौन सा देश की जनता को ईवीएम बताइए। ईवीएम नंबर अब ईवीएम में देखिए, आपको मैं बता दूं, एक सेंट मैरी है, यहाँ पे जहां 403 का फिगर आया वहां पे 16 आया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, तो ईवीएम संख्या सही, यहाँ पे 406 है, तो यहाँ पे भी 14 आया है। अब उसके बाद में मैं और आपको बताता हूँ डिटेल। ये देखिए सेंट मैरी
सेंट मेरी में मुझे एक बात बताइए सर, मैं पोलिंग नंबर 11 पे जाता हूँ और मेरे बाजू में पोलिंग नंबर 12 पे जाते हैं। क्या पोलिंग 11-12 बजे 12 वाले बात करके जाते हैं कि 16-16 ही देना है? क्या वहां की जनता बात कर लेती, मीटिंग होती है 16 ही देना है? ऐसा तो नहीं है ना। ये मताधिकार अंदर होता है, किसी को थोड़ी पता है कितना हो रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, 16-16 का फिगर कहां से आया? ये 16-16 का फिगर आया कहां से? क्या 16 लोग मिलकर प्लान बनाए थे हम 16 देंगे? 17 क्यों नहीं गया? 18 क्यों नहीं गया? 15 क्यों नहीं गया? ये 16 पे क्यों गया? और 400 के आंकड़े पे 16 क्यों गया? 600 के आंकड़े पे 16 क्यों नहीं गया? बीजेपी हर जगह से जीत रही है। आने वाले समय में अभी लोगों में बीजेपी का जो चल रहा है, सीधी सी बात है सर, मेरा कहना एक ही है, प्रचार प्रचार करके कोई फायदा नहीं है, किसी चीज का कोई फायदा नहीं। लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है सर। अभी सीधा सीधा एक ही है, राजतंत्र है। जैसे राजा होते, नेपाल में राजा थे, वैसे नरेंद्र मोदी जी राजा है और वही प्रजा को चलाएंगे। उनके पास में अडानी अंबानी जैसे लोग हैं, तो वही प्रजा चलाएंगे और वो राजा हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ रिक्शे वाले भी बोल रहे थे कि डेमोक्रेसी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। तो राजा और राजतंत्र चलाना है तो लोकतंत्र खत्म कर दो, मेरी सोच यही है। ऐसे जो कैंडिडेट मेहनत कर रहा है, रोड रोड चल रहा है, बीमार पड़ रहा है, लेकिन उसको फल क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। मैं कल रात को 1 बजे तक 2 बजे रात तक मैं रुस्तम जी पे था सर। पिछले चुनाव में आप बीएमसी कार्यालय के बाहर, पिछले चुनाव में आप वहां पता कीजिएगा कि सभी पार्टियों के लोग वहां रुकते थे। इस समय मैं जब कल गया तो वहां पे मुश्किल से 2 लोग थे, ठीक है। कहने का मतलब तो लोग कहाँ गए? क्योंकि उनको पता था कि बाहर खड़े होकर कोई फायदा नहीं, घर पे जाके सो जाओ, सुबह तो वही आना है जो फिक्स है, ठीक है सर। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि लोगों को, जनताओं को बेवकूफ बनाना बंद करो और ये इलेक्शन का खेल तक कर, जनता जो सरकार का पैसा खर्च हो रहा है ये पब्लिक पे आ रहा है, लोगों पे आ रहा है, तो उस लोगों के पैसे को बचाओ, कहीं अच्छी जगह लगाओ और ये खेल बंद करो। इलेक्शन का सीधा राजतंत्र कर दो, लोकतंत्र की जरूरत ही नहीं है सर। लोकतंत्र खत्म, राजतंत्र कर दीजिए। अब हमारी इसका जरा वो पूरा डिटेल से कर लीजिए। ये अपनी प्रत्याशी मेनका हैं कांग्रेस से जी। नहीं, मेरा यहाँ एक सवाल ये है, आपके एजेंट से पहले सवाल है कि जो बूथ में आपको 15-16 वोट मिले या बीजेपी को कितने कितने वोट मिले? वहां पे 413, 417, एक में 420, 500 का फिगर नहीं आया हुआ है। 500 का फिगर वहां नहीं पहुंचा है, 400 के फिगर के अंदर है और 450 के अंदर है, तब हमें वहां आया 16। तो ये फिगर क्यों ऐसा? 458 पे 15, अभी 458 पे 15 है, तो ये ऐसा फिगर क्यों सर? मुझे आप बताइए ना। ये फिगर पूरा ऑलरेडी सेटिंग किया हुआ है, ठीक है। मतदाताओं को पूरा जो मशीन है वो सेटिंग की हुई है। मैं जनताओं से अपील करता हूँ कि इसके खिलाफ आवाज उठाएं, अपने लोकतंत्र को बचाएं, नहीं तो आने वाले समय में लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा और लोग परेशान हो जाएंगे सर। जी, उम्मीदवार का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? उम्मीदवार का क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि बीएमसी हार रही थी, सॉरी बीजेपी हार रही थी, ये पहले ही डिक्लेयर था। उन्होंने जो प्रलोभन, जो जनता के बीच में 15-15 हजार रुपए और जो मिक्सर बांट रहे थे, आपने बहुत जगह देखे 3-3 हजार रुपए का एनवेलप वो बांट रहे थे। कौन बांट रही थी? बीजेपी बांट रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि बीजेपी हार रही थी। उनका जीतने का एक ही चीज, हम कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी कुछ कर ले, लेकिन वो है ईवीएम से घोटाला करने हैं। और आप एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जहां जहां पे उनका 417, 412 यानी उनका फर्स्ट जो नंबर है वो 400 से स्टार्ट है, उसके बाद का ही मेरा जो मुझे वोट मिले हैं वो 16 है। एक जगह देखिए 417 पे मुझे 16, एक जगह 412 पे मुझे 16 और एक जगह मुझे 403 पे 16, यानी उनका स्टार्टिंग जहां 4 है वहां पे मुझे एग्जैक्ट 16 है। एक सोची समझी ये है, राजनीति की गई हुई है। मिश्रा जी, जो ये चीज हो रही है ये वोट चोरी है सीधे सीधे। 417 पे 16 का फिगर, 412 पे 16 का फिगर, 418 पे 14 का फिगर, 403 पे 16 का फिगर। हाउ इट्स पॉसिबल? ये रिपीटेटिव क्यों हो रहा है? इसका अर्थ है ईवीएम सेट है, पूरा लोकतंत्र ध्वस्त है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार ने और आरएसएस ने पूरे देश के चुनाव सिस्टम पर कब्जा कर लिया। जो राहुल गांधी कहते हैं वोट चोरी, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा और प्रमुख होगा। और बीएमसी के ये इलेक्शन खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी अब ये चुप नहीं रहेगी, इसको और पर्दाफाश करेगी, ज्यादा से ज्यादा पर्दाफाश करेगी। इसलिए मैं
आपको बता दिया हूं। और भी हमारे साथी बता रहे हैं अभी और डिटेल्स। 441 में 15, 527 में नहीं, 358 13 15, मतलब 437, मतलब इस तरह कैसे क्या फिक्स हो गया है? 15 16 15 16 15 16 3 527। तो ये जो स्थिति है, इसलिए हम आपके पास आए, हमने कहा आपको बताया जाए। धन्यवाद। और ये चीज आपकी जनता देखे, समझे और इसके खिलाफ आवाज उठाए। प्रबल जी, क्या इन सब चीजों को लेके आप अदालत भी जाएंगे? अदालत की बाद में हम अपने वकील हैं, उनसे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैं अभी दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली में जाकर पार्टी हाईकमान से मिलूंगा और उनको ये सारी चीजें बिग डाटा मैं जाकर उनको प्रस्तुत करूंगा कि ये स्थिति है, ये रिपीटेटिव वोट क्यों है, इस पर विचार करना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जनता से क्या कहेंगे? क्या आपको लग रहा है कि ये धांधली है? क्या आपको लग रहा है पूर्ण रूप से धांधली है? क्योंकि मोदी और अडानी मुंबई पर कब्जा करना चाहते हैं और मोदी जो है यहाँ पर कब्जा करके सारा जो ये स्लम का एरिया है, वो स्लम का एरिया अडानी को देना चाहते हैं, जिससे अडानी यहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग बना पाए। इसीलिए मनरेगा का कानून खत्म किया गया है कि मनरेगा का कानून खत्म करो, वहां से बंधुआ मजदूर लाओ और यहाँ पर इस बिल्डिंगों में काम करो। आज 16 है, 20 तारीख से देखिएगा बुलडोजर यहाँ पे, 20 से 25 तारीख से बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा मुंबई में तमाम स्लम्स में। ठीक है, धन्यवाद। मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगा। मतगणना हो चुकी, कंफर्म हो गया? जी, मतगणना अभी कुछ जगह पे सेंटर्स पे चल रही है, हमारा वाला खत्म हो गया। तो आपके कितने बूथ थे टोटल? कितनी ईवीएम थी? 38 से 38। 38। तो 38 में ये लगभग 8 से 10 मशीनों का एक ही डेटा है। एक ही डेटा है। और भाजपा का भी 400 450 के बीच में टोटल। जी एकदम। तो आपके वहां साइड में क्या शिवसेना का भी उम्मीदवार था? हाँ। तो जीता बीजेपी का है? उसको भी ऐसे ही अनुपात में 128 129 185 ऐसे ही वोट मिला। प्रबल जी, देखते हैं। हम तो दर्शकों से यही अपील करेंगे कि इस सच्चाई को आगे तक बढ़ाएं, लोगों को देखें, वीडियो को आगे जरूर बढ़ाएं ताकि ये सच्चाई जाए कि एक ही बराबर मत कैसे। और इतने वोट तो निर्दलीय को भी मिल जाते हैं, जिसे कोई नहीं जानता है, उसको भी हर बूथ पे 10-5 वोट तो मिल जाते हैं। क्या वास्तविक कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है या फिर सब ईवीएम का खेल है? हम आपसे ये कमेंट जरूर जानना चाहेंगे जनता से, ताकि हमें बताएं। धन्यवाद प्रबल जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।